एसवीआर स्टूडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करेंगे योग कॉन्फिडेंस पे कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं और योग कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है। योग कॉन्फिडेंस से मतलब आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। योर कॉन्फिडेंस मीन्स योर ऑन कॉन्फिडेंस, जो आपको या हर पर्सन को अपने पास होना चाहिए, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। तो इसमें आज हम बात करेंगे 8 ऐसे टूल्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए। वो 8 टूल्स ऐसे टिप्स है जो आपके योग कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। तो एक बात जान लेते हैं वो 8 टूल्स क्या हैं। पहला टूल्स या पहला स्टेप है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का फोकस। दूसरा है आपका ग्रेटिट्यूड। तीसरा है स्ट्रेट फॉरवर्डिंग। चौथा है आपका स्टैंड टॉल। पांचवा जो है बी एनर्जेटिक। 6 स्टेप है आपका स्माइल। 7 स्टेप हैं आपका पोस्चर एंड देन 8 स्टेप हैं गोल सेटिंग। ये 8 टूल आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए किस तरह से करेंगे, कैसे आप इन 8 टूल से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, इस विषय पे आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए एसवीआर स्टूडियो के साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस वीडियो से कुछ रोचक टिप्स ले सकें आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इन 8 स्टेप्स की। ये 8 स्टेप्स क्यों ज़रूरी हैं और किस तरह से ज़रूरी हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल प्रोसेस पे कि आपका योग कॉन्फिडेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं या आप बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये 8 जो आपके टिप्स हैं वो क्या है, कैसे हैं और क्यों हैं। तो कॉन्फिडेंस मीन योर ऑन कॉन्फिडेंस इज व्हाट। अगर आप डिक्शनरी में बात करें, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी द कॉन्फिडेंस हैव 4 मीनिंग्स और डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है हैविंग स्ट्रॉन्ग बिलीव और फुल एश्योरेंस। मीन्स आप एश्योर हैं अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी बातों को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके। मीन कॉन्फिडेंट ऑफ फुलफिलमेंट। दूसरा आता है श्योर ऑफ वन सेल्फ, having no uncertainty about one's own ability, correctness, successfulness, etc. सेल्फ कॉन्फिडेंट और बोल्ड। तीसरा जो मीनिंग आता है कॉन्फिडेंस का वो है एक्सेसिवली बोल्ड मीन प्रजम्पशियस। चौथा जो मीनिंग आता है वो आता है एब्सोल्यूट ट्रस्टफुल एंड कॉन्फाइडिंग। तो ये है कॉन्फिडेंस का मीनिंग अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। एंड अल्टीमेटली योर ओन कॉन्फिडेंस मीन्स यू शुड बी बोल्ड एवरीवेयर। जो भी आपको कहना है उसको आप बेबाकी से कह सकें। जो आप सोचते हैं किसी चीज़ के प्रति आप अपना विचार है आपका, उसको आप ओपनली विदाउट डाउट कह सकें और आप हर चीज़ के लिए स्टैंड ले सकें। वही आपका योर कॉन्फिडेंस है। योग कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस आपको अलाउ करता है एक्सपीरियंस फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। आपके अपने बारे में जो डाउट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनसे आपको फ्री करता है, फ्रीडम देता है। दूसरा आपको एक्सपीरियंस कराता है कि आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं एंड लेस एंग्जाइटी हैं। यानी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप किसी चीज़ को कॉन्फिडेंसली रख सकते हैं, तो आप एंग्जाइटी और डर से हमेशा दूर रहेंगे। तीसरा
जो पॉइंट है कि आपका कॉन्फिडेंस क्यों ऊंचा होना चाहिए, वो है आपका कि ग्रेटर कॉन्फिडेंस मेक यू मोर विलिंगली टू टेक स्मार्ट रिस्क, मोर एबल टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आज आप किसी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जिसने कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो वो आज क्यों सक्सेस है? क्योंकि उसने अपने यो कॉन्फिडेंस की वजह से स्मार्ट रिस्क लिए हैं और कंसिस्टेंसी बनाई है, इसलिए वो आज सक्सेसफुल है। और अगला कि आपका जो यो कॉन्फिडेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। हैविंग ग्रेट फ्रीडम फ्रॉम सोशल एंग्जाइटी। लोग पब्लिक में जाके बात करने से घबराते हैं, पब्लिक में जाके या चार लोगों के साथ मैं ये क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ, इस करने के लिए घबराते हैं। तो आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका यो कॉन्फिडेंस एक लेवल पे होना चाहिए ताकि आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और अपनी बात को रख सकें। अब आता है कैसे। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे, इसके लिए हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे 8 टिप्स पे। ऐसे टिप्स जो आपको मोर कॉन्फिडेंट या ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगे। तो आइए बात करते हैं उन टिप्स पे। पहला टिप्स या पहला स्टेप है आपको अपना यो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, वो है आपका फोकस। सबसे पहले आपको फोकस्ड रहना है अपनी चीज़ों पे, जैसे कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विद अदर्स। लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तो आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी इम्प्रूवमेंट के। ये क्यों ज़रूरी है? टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड बिकम मोर कॉन्फिडेंट, इसके लिए आपको फोकस करना अपनी इम्प्रूवमेंट पे ज़रूरी है। कैसे करें? Read books, attend seminars, training, develop self-affirmation habits, make routines। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 2 इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड आपने हर जगह रखना है, आपने अपने आप को ऊपर रखना है, और एक शब्द है जो आपको अपने डिक्शनरी से बाहर फेंकना है, वो है आपका सॉरी। सॉरी शब्द को आप अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंक दें और थैंक यू कहने की आदत डालें। ये क्यों ज़रूरी है? टू इंक्रीज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मैच्योरिटी लेवल, उसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर प्रेजेंट करना ज़रूरी है और थैंक यू कहने की आपको आदत डालनी है। चाहे कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति आपको कितना टॉर्चर करता है मेंटली, या कैसे भी सामने से बात करते हैं, आपको अनॉयड करता है, तो आपने उसको थैंक यू कहना है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि मैं आपके सामने इस तरह की बात रख सकता हूँ और दमदार तरीके से रख सकता हूँ। अब आप ये ग्रेटिट्यूड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? इसके लिए आप प्रैक्टिस करें अफर्मेशन की, बुक्स रीड करने की। लर्न हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, शो ग्रेटिट्यूड एवरीवेयर। स्टेप नंबर 3, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेबाकी से बात कहने की आदत डालें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, सिंपली मना कर दें। से सिंपली नो व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। जब आपको लगता है कि ये काम मुझे नहीं करना है या नहीं करना चाहता हूँ, तो सिंपली मना कर दें ताकि लोग आपके ऊपर हावी ना हो। ये क्यों ज़रूरी है? टू मेक योर सेल्फ एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट मतलब बाहुरमुखी। आप अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को ओपनली बोल सकें। कैसे करें? लर्न ह्यूमन साइकोलॉजी एनालिसिस, कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, उसके भाव, जेस्चर, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें कि उसकी आंखें क्या कह रही है, उसकी ज़ुबान क्या कह रही हैं। आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करें ताकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन सकें और अपने आप को एक यो कॉन्फिडेंट के लेवल तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्टॉल स्टैंड टॉल। स्टैंड स्टॉल का मतलब है आप अपनी बात के ऊपर स्टैंड रखें। आपने जो भी बात कही है, जैसे भी कही है, उसका स्टैंड लें। लोगों के साथ
किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बात आपकी जब आप कॉन्फिडेंट हैं, जब आप श्योर हैं कि आपके उससे थॉरो नॉलेज हैं, तो आप उसके ऊपर स्टैंड रहें। टू बिहेव इन अ ब्रेव, प्राउड एंड अनयील्डिंग मैनर विदाउट रिट्रेटिंग फ्रॉम कन्फ्रंटेशन, डेंजर और एडवर्सिटी। कैसे करें? पहले क्यों ज़रूरी है? टू मेक योर सेल्फ ब्रेव, प्रेजेंट योर व्यूज़ कॉन्फिडेंटली। आपको स्टैंड टॉल रहना ज़रूरी है, अडग रहना ज़रूरी है। तो कैसे करें? डेवलप नेवर गिव अप माइंड सेट। आपने अपने माइंड सेट को डेवलप करना है कि किसी भी चीज़ को लेके आपको अपने दिमाग को या अपने आप को पीछे नहीं करना है। लर्न हाउ टू गो डीप इन सब्जेक्ट, लर्न लॉजिक प्रेपरेशन स्किल। हमारा अपना एक लॉजिक प्रेपरेशन स्किल के ऊपर एक मॉड्यूल है स्पेसिफिकली, जिसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, बी एनर्जेटिक। जब आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने योर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, तो आपको फिजिकली एंड मेंटली एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक। आपको इस तरह की हैबिट्स डालनी पड़ेगी। आप हर तरीके से एक्सरसाइज को करना पड़ेगा जो आपको एनर्जेटिक बनाए रखे। क्यों ज़रूरी है? टू मेक योर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। कैसे करें? डेवलप हैबिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग मेंटल एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग एंड गेमिंग, जो आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव रख सके। अगले स्टेप पे बात करते हैं स्माइल। आपने अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखना है। अंदर आपके कितने भी ग्रट हो, ग्रज हो, उसको बाहर नहीं आने देना है और आप अपने फेस पे जो है स्माइल रखना है। तो स्माइल टू स्ट्रेंजर। हर आदमी, चाहे आपका दुश्मन भी, उसको स्ट्रेंजर माने और उसके लिए हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखें। जब आप अपने फेस पे स्माइल रखोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा और आप किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट से बचे रहेंगे और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंटली आप अपने गोल की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अचीव योर गोल। ये क्यों ज़रूरी है? टू मेक योर सेल्फ चेरिश एंड इंट्रोवर्ट। आपको यहाँ पे अपने आप को इंट्रोवर्ट भी बनाना है। किसी के प्रति किसी भी तरह का कोई द्वेष है, ग्रट है, ग्रज है, उसको आप अपने अंदर रखें जब तक सामने वाला आपको छेड़े ना। इसलिए आप हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखें। कैसे करें? प्रेजेंट अ जेस्चर ऑफ स्माइल एवरीवेयर। आप अपने जेस्चर को, आप अपने हाव भाव को, आप अपने एक्सप्रेशन को हमेशा स्माइली रखना है, जॉयफुल रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 7 इज़ पोस्चर। आप अपने पोस्चर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। जहाँ भी आप हो, पब्लिक में हो, आप पर्सनल में हो, अलोन हो, तो आप अपने पोस्चर को, आप अपने शारीरिक भाव को, आसन को किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है। वो है सिट स्ट्रेट। कहीं भी आप बैठते हो तो आप इस तरह से बैठना है कि आप फुल्ली कॉन्फिडेंट लगे। लोग आपके पास सबसे पहले आपके फर्स्ट इंप्रेशन से या तो बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, या जो मिस्चीवियस पीपल होंगे वो आपसे बात नहीं करेंगे और आपको देख के चले जाएंगे। तो आपने क्या करना है? सिट स्ट्रेट करना है। कहीं भी आप अपना आसन करते हैं, पोस्चर शो करते हैं, तो आपका हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों ज़रूरी है ये? टू मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड कमेंडेबल अमंग पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। कैसे करें? प्रेजेंट अ पोस्चर ऑफ मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंट एवरीवेयर। लास्ट स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर 8 इज सेट गोल्स। हर दिन के लिए एक नया गोल बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन गोल्स के पीछे भागने की अपनी एक कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सेट स्मॉल गोल्स फॉर एवरी डे एंड रिकॉर्ड योर अचीवमेंट्स। क्यों ज़रूरी है ये? टू मेक योर सेल्फ प्रोग्रेसिव इन लाइफ एंड बिल्ड अप और इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस मोर देन योर लेवल। कैसे करें? मेक हैबिट्स ऑफ डेली एक्टिविटी प्लानर्स। सेट चेक फ्रिक्वेंसी 3 to 4 times a day। रिकॉर्ड अचीवमेंट्स, क्रिएट अ हैबिट। अगर आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं जिसमें आप 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं, उसके बाद आपके पास
जो 17 घंटे बचते हैं उसमें आपके 4 घंटे जो हैं आपके फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, खाने के लिए, हर सब चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके 13 घंटे बचते हैं और इन 13 घंटे में आप लगभग हर 3-3.5 घंटे बाद आप अपने गोल्स को चेक करने और अपनी हैबिट्स को बिल्डअप करने के लिए उसको चेक कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी की इसकी आदत डालें ताकि आप ज़िंदगी में प्रोग्रेसिव रह सको और हर किसी छोटे से बड़े से गोल को आप कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट हेजिटेशन के उसको अचीव कर सकें। तो ये हैं 8 स्टेप जो आपको याद रखने हैं। इनका नोट्स बना दीजिए, इनको अपने पास रखिए ताकि आप कहीं भी पब्लिक में, पर्सनल में, पब्लिक स्पीकिंग में, जो भी आप प्रोफेशन में हो, कहीं भी आपको अंडर कॉन्फिडेंस आप महसूस ना करें, आप अपने प्रति किसी भी तरह की फीलिंग या किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट ना पालें। तो आपको ये 8 स्टेप फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं वो 8 स्टेप रिकैप। रिकैप में हमने जो 8 स्टेप पढ़े हैं उनको एक बार फाइनली रिकैप करते हैं। रिकैप करने का मतलब है कि आप हर चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं और वो आपको ज़्यादा आपको मेमोराइज रहेगी, याद रहेगी। और आप जब रिकैप करते हैं तो आपको वो चीज़ें एक बार से आपका माइंड उसको कैच कर लेता है और आपको वो ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रहते हैं। तो टूल नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर फर्स्ट वॉज फोकस, सेकंड ग्रेटिट्यूड, थर्ड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ स्टैंड टॉल, फिफ्थ बी एनर्जेटिक, 6 स्माइल, 7 posture, 8 your set goal or goal setting. So these are the 8 simple things you can do to become much more confident. So friends, if you like this video and if you have some opinion, please write us in the comment box. And if you want that we are lacking something when we present this video to you, so also write in the comment box so that we can be improved in the future video. Now here I will be request you whatever the new video we post in the future, so that come to you when we post immediately. So do subscribe us. Subscription is a free of cost and you have to subscribe here. So we wish you all the best and good luck for your future and your learning with SVR Studio. Thank you so much. See you in the next video with a good and more informative knowledge to you, जो आपकी knowledge को enhance करे। तब तक के लिए बाय बाय।